बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद हमजा रमजान। हमारा जो अगला चैप्टर है दैट इज गोइंग टू बी द लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर। लाइफ प्रोसेसेस के अंदर हम लोगों ने टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करना है इसको। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होगा दैट इज गोइंग टू बी न्यूट्रिशन। तो हम लोगों ने जो किप्स के एमडी कैट के एमसीक्यूज को डिस्कस करने की जो सीरीज स्टार्ट की थी, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट चैप्टर ऑफ दैट सीरीज। इसके अंदर क्योंकि काफी ज्यादा टॉपिक्स हैं, काफी ज्यादा चैप्टर्स को मिलाकर एक चैप्टर बनाया गया है, तो इसके अंदर हम लोग टॉपिक वाइज इसको डिस्कस करेंगे। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, न्यूट्रिशन। तो अगर आप लोगों ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको एक दफा सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ये पूरी की पूरी जो सीरीज है ये मिल जाए। तो सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज है कि ऑल द इंसेक्टिवरस प्लांट्स आर। देखिए, ये एक ट्रिक क्वेश्चन है कि जो इंसेक्टिवरस प्लांट्स है उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एक तरह से हेटरोट्रोफिक भी होता है, मगर प्लांट्स जो होते हैं, कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जो कि ऑटोट्रोफिक ना हो। तो हर एक प्लांट का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो ऑटोट्रोफिक लाजमी होगा। वो वाले प्लांट्स होंगे वो अपना जो फूड प्रोड्यूस कर रहे होंगे वो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ही प्रोड्यूस करेंगे। उन्होंने जब इंसेक्टिवोरस की तरफ जाना है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ जाना है, तो उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर जो मिनरल्स कम होते हैं उस कमी को पूरा करने के लिए जाना है। उन्होंने अपना फूड ऑब्टेन नहीं करना वहां से, वो फोटोसिंथेसिस ही बनाएंगे। तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दे आर ऑटोट्रोपिक। एंड ऑफ लीफ इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ हुड एंड। जो हमारे पास पिक्चर प्लांट होता है, पर्पल पिक्चर प्लांट होता है, सराचीना परपुरिया जो है दैट इज अ पर्पल पिक्चर प्लांट, जिसका जो लीफ है वो एंड से मॉडिफाई हुआ होता है एक हुड बनाने के लिए। पिक आउट द डिफरेंट वन। ओके, हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। डॉडर प्लांट जो कि एक पैरासाइट प्लांट है, इसके अलावा सनड्यू है जो कि एक इंसेक्टिवरस प्लांट है। वीनस फ्लाईट्रैप इंसेक्टिवरस प्लांट है। पिक्चर प्लांट इंसेक्टिवरस प्लांट है। तो डॉडर जो है दैट विल बी द डिफरेंट वन, क्योंकि ये एक पैरासाइट है जिसे हम उर्दू में अमर बेल का नाम भी देते हैं। In which of the following types of animals would you expect the digestive tract to be more complex? अच्छा, हमारे पास जो एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम होती है ना, ये एलिमेंट्री कैनाल सबसे ज्यादा जो अभी कह लें कि मॉडिफाइड है, सबसे ज्यादा डिवेलप्ड है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी वो एलिमेंट्री कैनाल होगी। इसकी सिंगल ओपनिंग या मल्टीपल ओपनिंग्स नहीं होती, इसकी टू ओपनिंग्स होती हैं। वन इज माउथ, द अदर वन इज एनस। सी विल बी योर आंसर। हाउ मेनी साइट्स ऑफ डाइजेशन आर प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन? इंसानों के अंदर जो डाइजेशन स्टार्ट होती है वो ओरल कैविटी से होती है। ओरल कैविटी के बाद स्टमक आता है, स्टमक के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि डाइजेशन करते हैं, एंड देन देयर इज इंटेस्टाइन। तो तीन हमारे पास अलग अलग एरियाज होते हैं जहां पे डाइजेशन जो है वो इंसानों के अंदर होती है। कुकिंग ऑफ फूड एंड डैश इन द माउथ सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ फूड स्टफ बाय एंजाइम। देखें, हम लोग जब खाने को पकाते हैं तो एक तो उसको डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है, दूसरा जब हम लोग खाने को खाते हैं तो हम उसे च्यू करते हैं, उसको मैस्टिकेट करते हैं, उसे छोटे छोटे से पीसेस में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसका जो रिलेटिव सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाए और एंजाइम जो है उसको इजीली डाइजेस्ट कर सकें। तो माउथ के अंदर मैस्टिकेशन होती है, चर्निंग नहीं होती। चर्निंग जो है स्टमक के अंदर होती है जब फूड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह के साथ मिक्स किया जा रहा होता है। द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अकर्स ब्रीफली इन डैश एंड लार्जली इन डैश रिस्पेक्टिवली। देखिए, जो हमारी बक्कल कैविटी है, हमारा माउथ है, हमारी ओरल कैविटी है, यहाँ पर स्लाइवरी अमाइलेज प्रोड्यूस होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। तो माउथ के अंदर प्राइमरीली स्टार्ट होती है इसकी डाइजेशन, और लार्जली जो होती है वो इंटेस्टाइन में या ड्यूडिनम के अंदर ये होती है। तो ए विल बी योर आंसर। On taking a spoonful of boiled rice after partial digestion, which of the following biomolecule cannot be part of bolus? देखिए, बोलस क्या होता है? हम जब खाने को खाते हैं तो वो जो एक स्लाइमी सा गुई सा मटेरियल बन जाता है जो कि हमारे माउथ से आगे जाता है पेरिस्टालसिस के जरिए, दैट मटेरियल इज नोन एज बोलस। उस फॉर्म में फूड को बोलस कहा जाता है। माउथ के अंदर हमने एक चम्मच भर के चावल खाए हैं, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होंगे ऑब्वियसली। तो हमने जब उसको पार्शियल डाइजेस्ट कर लिया माउथ के अंदर, तो कौन सी चीज जो है वो बोलस के अंदर मौजूद नहीं होगी। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि पार्शियल डाइजेशन हुई है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुई। तो पार्शियल डाइजेशन जब होगी हमारे पास, उसमें अमाइलोज अभी भी मौजूद होंगे, ये पार्शियल डाइजेशन से पहले भी मौजूद थे। विटामिन, प्रोटीन्स वगैरह सारा कुछ मौजूद होगा, मोनोसैकेराइड्स नहीं होंगे, क्योंकि मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं ये कंप्लीट डाइजेशन के बाद प्रोड्यूस होते हैं।
Oral cavity is aided in selection of food by all of the following senses except अगर हम लोगों ने फूड को सिलेक्ट करना है हम उसको देखेंगे, उसे स्मेल करेंगे, देखेंगे और टेस्ट करेंगे तो हम फूड को सिलेक्ट करेंगे। कभी भी फूड को सुन के सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो जो सी है दैट विल बी योर आंसर, क्योंकि ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। अलाइन द फॉलोइंग इवेंट्स परफॉर्म बाय ओरल कैविटी। पर ओरल कैविटी में कौन कौन सी चीजें होती हैं इसमें? ये तमाम चीजें तो होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है फूड की सिलेक्शन, तो फोर विल बी द फर्स्ट वन। देन होगी मेस्टिकेशन, मेस्टिकेशन हमारे पास यहाँ पे आएगी। देन उसको लुब्रिकेट किया जाएगा और फिर उसको डाइजेस्ट किया जाएगा। तो दिस विल बी योर आंसर, दिस वन। मेन फंक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अदर सॉल्ट्स इन बकल कैविटी इज टू। अब जब हमारी बकल कैविटी में नॉर्मली सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पैंक्रियाज में भी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन बकल कैविटी में अगर ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनका मेन फंक्शन जो है वो ये है कि इन्होंने जो पीएच है उसको स्टेबलाइज करने का काम करना है। इन्होंने कोई केमिकल डाइजेशन नहीं करनी, एंटीसेप्टिक का काम नहीं करेंगे। ये सॉल्ट्स हैं, दे विल स्टेबलाइज द पीएच। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ टंग एक्सेप्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपकी बुक में शायद डिफरेंट इसका आंसर हो। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका आंसर है क्या। देखिए, नेजल ओपनिंग, आपके नॉस्ट्रल्स की ये जो ओपनिंग है, दिस इज द नेजल ओपनिंग। इसको टंग इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। पेरिस्टालसिस, टीथ क्लिनजिंग, दांतों को आप जबान के जरिए साफ करते ही रहते हैं जब खाना खाते हैं। एपिग्लोटिस की जो ओपनिंग होती है उसको हम जो है वो कर सकते हैं इन्फ्लुएंस जबान के जरिए, लेकिन नेजल ओपनिंग जो नॉस्ट्रल्स की ओपनिंग्स हैं इनको नहीं कर सकते इन्फ्लुएंस जबान के जरिए। तो ए इज योर आंसर। पेरिस्टालसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट ऑफ हमारी वैसे तो हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि एसोफेगस के अंदर पेरिस्टालसिस होती है, लेकिन ओवरऑल पूरी की पूरी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है इसके अंदर जो वेव लाइक मूवमेंट होती है उसे हम पेरिस्टालसिस का नाम ही देंगे। तो डाइजेस्टिव ट्रैक इज योर आंसर। Which of the following region in alimentary canal produces no enzyme? तो हमारे पास माउथ में भी प्रोड्यूस होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी प्रोड्यूस होते हैं, स्टमक के अंदर भी जो एंजाइम्स है वो प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो एसोफेगस है जो माउथ से स्टमक तक फूड को लेकर जाती है नाली, वो जो है वो कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करती। Digestion of dash starts in oral cavity due to the action of enzyme present in saliva। तो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ओरल कैविटी के अंदर डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं, मगर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर सेलुलोज जो है ये डाइजेस्ट नहीं होता। ये इंसानों के अंदर डाइजेस्ट ही नहीं होता। स्टार्च जो है दैट इज डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स। फूड इज डाइवर्टेड इनटू एसोफेगस बाय। एसोफेगस के अंदर फूड कौन सी चीज डाइवर्ट करती है? देखिए, पुश तो टंग नहीं करना है, जबान धकेल के एसोफेगस में भेज देगी, लेकिन जो हमारा यहाँ पे एपिग्लोटिस होता है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक और एसोफेगस के दरमियान में डिफरेंशिएशन कर रहा होता है, एपिग्लोटिस ने उसको डाइवर्ट करके एसोफेगस में भेजना है। Salivary amylase begins to digest starch to shorter polysaccharides and then to जो हमारे पास डाइसेक्राइड यहाँ पे बनेगा दैट विल बी माल्टोज। सबसे पहले क्या होगा, अमाइलेज जो होगा वो स्टार्च को तोड़ना शुरू करेगा, उसको तोड़कर छोटे छोटे पॉलीसेक्राइड्स में कन्वर्ट करेगा, देन उसको डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करेगा जो कि माल्टोज है। माल्टोज दो अलग अलग ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। टाइप ऑफ salivary glands in फाउंड इन ह्यूमन ओरल कैविटी। तीन तरह के salivary glands होते हैं। एक सबलिंगुअल जो कि आपकी जबान के नीचे होता है, पेयर होता है पूरा। दूसरा सब मैंडिबुलर जो कि आपके लोअर जॉ के नीचे होता है। तीसरा पैरोटिड ग्लैंड जो कि आपके कानों के सामने मौजूद होते हैं। तो तीन तरह के हमारे पास salivary glands जो मौजूद होते हैं इंसानों में। डाइजेशन इन स्टमक, कार्डिक स्फिंक्टर इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ स्टमक एंड। जब हमारी एसोफेगस स्टमक तक जाती है तो जो एसोफेगस और स्टमक के दरमियान में एक जंक्शन होता है, उस जंक्शन को हम लोग कार्डियक स्फिंक्टर का नाम देंगे। और जो स्टमक और ड्यूडिनम के दरमियान में एक जंक्शन होगा उसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर का नाम देंगे। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स? ओके, अमाइलेज एक एंजाइम है, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, गैस्ट्रिन, ये तीनों हार्मोन्स हैं, तो अमाइलेज इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। More gastric juice is produced by gastric glands on the stimulation of a hormone। अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स, जाइमोजिन सेल्स, पेरिटल सेल्स, उन्होंने जो हार्मोन्स बनाने हैं, उन्होंने अपनी सिक्रेशंस बनानी है, हार्मोन कह रहा हूं, उन्होंने एंजाइम वगैरह बनाने हैं, वो गैस्ट्रिन हार्मोन की वजह से बनाते हैं। तो अगर गैस्ट्रिन हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी ज्यादा सिक्रेशन प्रोड्यूस करेंगे। द डाइजेस्टिव एंजाइम विच इज एब्सेंट इन एडल्ट्स। देखिए, जो रेनिन है, रेनिन एक हमारे पास एंजाइम होता है जो कि सबसे पहले जो होते हैं ना, इन्फेंट्स होते हैं, उनके अंदर जो स्टार्ट वाला मिल्क होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये एडल्ट्स के अंदर नहीं होता।
Which of the following layer regulates the peristaltic movement along the digestive tract? हमारे पास अलग अलग लेयर्स होती हैं. आउटर मोस्ट लेयर सिरोसा जिसको बोला जाता है, इनर मोस्ट लेयर जो कि म्यूकोसा होती है, और उनके दरमियान में हमारे पास लेयर होती है जो कि मस्कुलर लेयर होती है, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स मौजूद होते हैं. वो वाली मसल की जो लेयर होती है, वो जो मिडिल लेयर है, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कंट्रोल करती है. पेप्सिन हाइड्रोलाइजेस प्रोटीन टू यील्ड. अच्छा, ये हमारे पास काफी जो है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है. जब प्रोटीन को तोड़ा जाता है पेप्सिन के जरिए, तो डायरेक्ट डाइपेप्टाइड या अमीनो एसिड्स नहीं बनते, बल्कि पेप्टोन्स या पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं. फिर इनको आगे फर्दर एंजाइम्स आके डाइजेस्ट करेंगे. Which combination of the following food component in human reaches the stomach undigested? अच्छा जी, तो हमारे पास स्टार्च मुकम्मल तौर पे अनडाइजेस्टेड नहीं पहुंचती, तो जिस ऑप्शन के अंदर हमारे पास स्टार्च होगी, हम उसको वैसे ही निकाल देंगे यहाँ से. तो अच्छा, कार्बोहाइड्रेट है, ये भी स्टार्च ही है, ये भी अनडाइजेस्टेड नहीं पहुंचेगी. आगे ऑप्शन डी के अंदर भी स्टार्च मौजूद है. प्रोटीन्स, सेलुलोज एंड फैट्स जो है, दे विल रीच द स्टमक अनडाइजेस्टेड, क्योंकि इनको डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम माउथ में प्रोड्यूस नहीं होता. Gastric glands are composed of dash type of cells. तीन अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं: पेरिटल सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स एंड zymogen cells. HCl is in gastric juice is secreted by which one of the following cells? अच्छा जी, काफी दफा ये MCQs रिपीट हो चुके हैं पास्ट में. तो ऑक्जेंटिक सेल्स जो होते हैं, इन्होंने HCl प्रोड्यूस करने हैं. चीफ सेल्स या जो zymogen सेल्स होते हैं, ये पेप्सिनोजन बनाते हैं. Parietal components of protein components of food are digested by the enzymatic secretion of. जो वही वाली बात अगेन आ गई कि जो प्रोटीन होगी, इसको डाइजेस्ट करने के लिए कौन सी चीज रिक्वायर्ड है? पेप्सिन रिक्वायर्ड है, पेप्सिनोजन रिक्वायर्ड है, और वो zymogen सेल्स ने बनाना है. डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स. द इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज. जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, उस लेयर को हम लोग म्यूकोसा का नाम देते हैं. सब म्यूकोसा नहीं कहेंगे, सब म्यूकोसा म्यूकोसा से पहले आती है. तो म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम. फूड एंटर्स फ्रॉम स्टमक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू. जो फूड होता है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा. अब देखिए, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में जो जंक्शन होगा, उसके बारे में हम लोगों ने स्टार्ट में बात की थी कि उस जंक्शन को क्या नाम दिया जाता है. उस जंक्शन को हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर का नाम देते हैं. द लेबल ए इन द फॉलोइंग डायग्राम. अच्छा, ये सेम चीज है, यहाँ पे डायग्राम मेंशन नहीं है, लेकिन स्टमक और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जंक्शन होता है, उसी को लेबल, उसी को ए जो है वो लेबल किया गया था, उसका आप लोगों ने नाम बताना है. दैट वाज पाइलोरिक स्फिंक्टर. एंजाइम पेप्सिन एक्ट्स ऑन. एंजाइम पेप्सिन मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि प्रोटीन्स को ब्रेक करता है, लेकिन वो डायरेक्ट अमीनो एसिड्स नहीं बनाता, वो पॉलीपेप्टाइड्स बनाता है. यानी कि प्रोटीन की लंबी लंबी चेन्स को तोड़ के उनको पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा. Following is the structure of gastric glands in the stomach where X is अब देखें, zymogen cells यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने पेप्सिनोजन बनाना है, और X जो है, ये वाली जो सेल्स हमारे पास मौजूद होंगे, दे आर ऑक्जेंटिक सेल्स जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएंगे. इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल सीक्वेंस फ्रॉम आउटर टू इनर इज. सबसे अच्छा, यहाँ पे जब हमारे पास इस तरह की कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों ने दो चीजें देखनी है. सबसे बाहर वाला सीक्वेंस सबसे पहले होना चाहिए, सबसे अंदर वाला सीक्वेंस सबसे एंड भी होना चाहिए. दरमियान वाली चीजें हम लोग बाद में पढ़ेंगे. तो सबसे बाहर सिरोसा होती है, यहाँ पे सिरोसा मेंशन्ड है, यहाँ पे म्यूकोसा मेंशन्ड है. ये वाली ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गई. सिरोसा सिरोसा, तीन ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ठीक लग रही हैं. आखिर वाली ऑप्शन को अगर हम देखें, तो पहली ऑप्शन में दिया गया सब म्यूकोसा. सब म्यूकोसा सेकंड लास्ट लेयर है, लास्ट लेयर नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाती है. ये वाली दोनों ऑप्शन हमारे पास अभी भी स्टैंड करती हैं. चलो ठीक है. उसके बाद अब अगर हम सी ऑप्शन को देखते हैं, तो सिरोसा, देन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, देन सर्कुलर मसल्स, देन सब म्यूकोसा एंड देन म्यूकोसा. बिल्कुल सारी की सारी चीजें अरेंजमेंट में है, लेकिन ऑप्शन डी के अंदर सर्कुलर मसल्स जो है वो यहाँ पे मिसिंग है, तो ऑप्शन डी भी गलत होगी. सी विल बी योर राइट आंसर. लैक्टेज ब्रेक्स द लैक्टोज इनटू. अब जो लैक्टोज होती है वो किस किस चीज से मिलकर बनती है? वो दो अलग अलग मोनोसेक्राइड के मिलने से बनती है. एक ग्लूकोज होता है, दूसरा गैलेक्टोज होता है. तो लैक्टोज जब टूटेगी तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनेंगे. दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स, जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आइसोमर्स होते हैं, उसी तरह ग्लूकोज और गैलेक्टोज भी आइसोमर्स होते हैं. फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड, स्टफ एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स अकर एट. जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसके अंदर डाइजेशन नहीं हो रही होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर को एब्जॉर्ब किया जा रहा होता है. जो फाइनल डाइजेशन होती है फूड की, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो हो जाती है. हिपेटिक पोर्टल वेन इज लोकेटेड बिटवीन. हिपेटिक पोर्टल वेन का काम क्या होता है? इसने स्मॉल इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करके लेकर आना है लिवर तक. तो इट विल बी प्रेजेंट बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लिवर. ठीक है.
विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज लिपोप्रोटीन्स फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर लिपिड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए भी कुछ मटेरियल, कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा होते हैं। तो वैसे लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हमारे पास यहाँ पे ये काम कर रही होती हैं। लिम्फेटिक वेसल्स को हम लोग लेक्टियल्स का नाम देते हैं कि लेक्टियल्स होते हैं जिन्होंने लिपिड्स को एब्जॉर्ब करना है, उनको लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट करके लेके जाना है यहाँ से। Which of the following is produced from both intestinal lining and pancreas? Intestinal lining और pancreas दोनों कौन सी चीज बनाते हैं? Intestinal lining में भी एक लाइपेज एंजाइम बनता है, pancreas भी pancreatic lipase बनाती है। तो लाइपेज जो है ये एक ऐसा एंजाइम है जो दोनों में प्रोड्यूस होगा। फैट्स चेंज टू लिपोप्रोटीन, अभी भी हम लोगों ने बात की लेक्टियल्स के बारे में कि लेक्टियल्स जो होते हैं वो फैट को लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन के साथ मिलाकर, ये और बाद में जाके सब क्लेवियन वेन के जरिए ये ब्लड के अंदर सारे के सारे फैट को डाल देंगे। दीज आर पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। अगेन लेक्टियल्स, लेक्टियल्स विलाई जो होते हैं ना, विलाई के अंदर हमारे पास सपोज करने की अगर ये एक विलाई है तो इस विलाई के अंदर क्या होगा, एक छोटी सी डक्ट होगी, ब्लाइंड एंडेड डक्ट होगी। दिस डक्ट विल बी कॉल्ड अ लैक्टियल। तो लैक्टियल जो होता है ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट पास फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा जी, तो स्लॉट ऑफ म्यूकोसल सेल्स जाते हैं वहां पर, सेलुलोज एंड इनएक्टिव एंजाइम जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो जाता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी जाते हैं, लेकिन ये दो एंजाइम जो हार्मोन्स होते हैं ये नहीं जाते क्योंकि गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होता है स्टमक में, वो चला जाता है, वो जाके अपना काम कर देता है स्टमक के अंदर। सिक्रेटिन प्रोड्यूस होता है ड्यूडिनम के अंदर, वो वहां से निकल के जाता है पैंक्रियाज और लिवर के पास, तो वहां से निकल जाता है ये। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जा रही होती। स्मॉल इंटेस्टाइन इज टर्म्ड स्मॉल बिकॉज ऑफ इट्स, अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी नहीं होती, इसका वॉल्यूम भी छोटा नहीं होता, ये लार्ज इंटेस्टाइन से बल्कि काफी बड़ी होती है साइज में, लेकिन इसका डायामीटर जो होता है ना, इसकी जो विड्थ होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है, दैट इज व्हाई इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम देते हैं। Which of the following is not a component of intestinal juice? अच्छा जी, कौन सी चीज है वो इंटेस्टिनल जूस का कंपोनेंट नहीं है? लाइपेज इंटेस्टाइन के अंदर होता है, लैक्टेज होता है जिसे लैक्टोज को तोड़ना है, इडिप्सिन होता है, लेकिन टायलिन जो है ये ओरल कैविटी में प्रोड्यूस होता है, इसने भी अमाइलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करनी है। फैट्स पास इनटू ब्लड वाया, तो जो फैट मॉलिक्यूल होते हैं, अभी भी हम लोगों ने बात की थी, फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम ने इंटेस्टाइन से सारे के सारे फैट मॉलिक्यूल को जमा किया, लाके उसने ब्लड में डालना है। वो जो थोरेसिक लिम्फ डक्ट होगी वो लाके सब क्लेवियन वेन के अंदर ब्लड में डालेगी। तो थोरेसिक लिम्फ डक्ट लाकर सब क्लेवियन वेन में डालती है, यहाँ पे उसको ब्लड में डाला जाता है। स्टार्च इज डाइजेस्टेड इन, स्टार्च को माउथ में भी डाइजेस्ट किया जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडिनम, वहां पर भी डाइजेस्ट किया जाता है। तो ओरल कैविटी में तो होती है, स्टमक में नहीं होती, ड्यूडिनम में भी होती है लेकिन इलियम में नहीं होती, तो बक्कल कैविटी एंड ड्यूडिनम, दैट विल बी योर आंसर। तो बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी सेम चीज है। Which of the following is incorrect regarding trypsin and pepsin? Okay, both released as proenzyme, बिल्कुल दोनों को इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज किया जाता है। Both act upon same substrate, दोनों ने प्रोटीन के ऊपर एक्ट करना है। Both are endopeptidases, बिल्कुल बॉडी के अंदर काम कर रहे होते हैं। Both act at the same site and pH 9। जो ट्रिप्सिन है ये इंटेस्टाइन में काम करता है, ये अल्कलाइन पीएच में काम करता है, और पेप्सिन जो होता है ये स्टमक में काम करता है और हाईली एसिडिक पीएच में काम करता है। Which of the following is endocrine pair present in digestive canal? Endocrine gland होता क्या है जिसने जो हार्मोन्स को रिलीज करना है और उसको किसी डक्ट के अंदर रिलीज नहीं करना बल्कि डायरेक्ट ब्लड में डाल देना है। तो हमारा स्टमक जो है वो एक गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, सॉरी हाँ, स्टमक जो है गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जो ड्यूडिनम होता है, ड्यूडिनम ने सिक्रीटिन हार्मोन प्रोड्यूस करना है, तो दिस विल बी योर पेयर, स्टमक और ड्यूडिनम विल बी योर आंसर। The hormone which increases the secretion of pancreatic juice, ड्यूडिनम से जो हार्मोन निकलता है जिसका नाम सिक्रीटिन होता है, इसी ने जाकर उसको पैंक्रियाटिक जूस की सिक्रेशन को इन्फ्लुएंस करना होता है, तो सिक्रीटिन इज योर आंसर। ट्रिप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड बाय टू ट्रिप्सिन बाय, अच्छा जैसे पेप्सिनोजिन होता है उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए पीएच रिक्वायर्ड होती है, ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए हमें एंटीरोकाइनेज एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। ऑल काइंड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन, ड्यूरिनम में डाइजेशन हो रही है, जिजुनम में डाइजेशन हो रही है, इलियम में एब्जॉर्प्शन होती है। सिक्रीशन विच लैक्स एंजाइम इज, हमारे पास स्लाइवा में भी एंजाइम्स होते हैं, पैंक्रियाटिक जूस और गैस्ट्रिक जूस में भी होते हैं, लेकिन बाइल में सॉल्ट्स होते हैं जो कि फैट को इमल्सिफाई करते हैं।
Release of sodium bicarbonate and many enzymes required for intestinal digestion is related with, जो सोडियम बाइकार्बोनेट और बहुत से एंजाइम जो कि इंटेस्टाइन में जाके डाइजेशन करते हैं, वो हमारा जो भाई पैंक्रियाज होता है ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, पैंक्रियाज के अंदर बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होंगे जो कि इंटेस्टाइन में जाके भी न्यूट्रलाइज करेंगे सारे के सारे एनवायरनमेंट को। द एसिडिक डाइटरी कंटेंट्स ऑफ द स्टमक on reaching small intestine are neutralized by dash produced by dash। अभी हम लोगों ने बात की इसके ऊपर कि they will be neutralized by bicarbonates, but those bicarbonates will be produced by, कौन सा वाला भाई इनको प्रोड्यूस करेगा? पैंक्रियाज प्रोड्यूस करेगा। तो दिस विल बी योर आंसर। हिपेटिक एंड पैंक्रियाटिक सिक्रेशन यानी कि लिवर और बाइल और पैंक्रियाटिक जूस आर आल्सो स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन कॉल्ड, जो लिवर होता है, लिवर और पैंक्रियाज दोनों के ऊपर सिक्रेटिन हार्मोन जाके एक्ट करके बाइल बनवाता है और पैंक्रियाटिक जूस बनाता है। Which of the following is not a component of pancreatic juice? सर जी कौन सी चीज है वो पैंक्रियाटिक जूस का कंपोनेंट नहीं है? बाइकार्बोनेट तो प्रोड्यूस होंगे, काइमोट्रिप्सिनोजन भी होगा, अमाइलोप्सिन भी होगा, लेकिन अमीनो पेप्टाइडेज जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन खुद बनाती है, पैंक्रियाटिक जूस के लिए के ऊपर रिलाई नहीं करती इसके लिए। ऑल प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ फूड कैन बी डाइजेस्टेड बाय, जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज के अंदर मुकम्मल सेट होता है एंजाइम्स का जो कि तमाम जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं फूड के उनको डाइजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स ऑल ऑफ दोज एंजाइम्स। Which of the following statement regarding liver is incorrect? अच्छा जी, it produces no digestive enzymes। अच्छा बच्चे फौरन से इसको कहेंगे कि यार ये करेक्ट है, लेकिन चलो अभी मैं आपको बाकी चीजें बताता हूँ। इसने केमिकल डिटॉक्सिफाई करना है, केमिकल्स को, ड्रग्स को, इसने एल्ब्यूमिन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोड्यूस करनी है, फिल्टर ब्लड करना है, ये तो सारा कुछ हमें पहले ही पता है। लेकिन डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करने के बारे में, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं लेकिन इसकी सिक्रीशन में नहीं जाते। जो बाइल प्रोड्यूस होता है, बाइल में वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज नहीं करता, लिवर अपने लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है। इट इज अ सेंटर ऑफ डाइजेशन एज वेल, जो लेकिन फूड की डाइजेशन नहीं होगी, बाकी दूसरे कंपोनेंट्स की डाइजेशन होगी जो कि रिसाइकल हो रहे होंगे, जिनको बॉडी से निकाला जा रहा होगा, लेकिन डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है लिवर के बारे में। द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज द रोल ऑफ, इमल्सिफिकेशन छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स बनाकर उनको सेपरेट करना, एक दूसरे से अलग अलग करना और पानी के अंदर लेके आना, ये काम करता है बाइल जो कि प्रोड्यूस होता है लिवर के अंदर। केमिकली गॉलस्टोन्स आर, हो सकता है कि आपकी बुक में थोड़ा सा इसका आंसर जो है वो गलत लिखा हो, लेकिन गॉलस्टोन्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं? जब कभी भी कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल के ग्लोब्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कन्वर्ट होते हैं गॉलस्टोन्स के अंदर। कैल्शियम फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स नहीं होते ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। किप्स की बुक में इसका आंसर शायद कैल्शियम फॉस्फेट लिखा हो, लेकिन हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स होंगे। और इसकी एक अच्छा नेक्स्ट की तो चलते हैं। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा जो पार्ट होता है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। तो हमारे पास ये जो कोलोन होती है ये सबसे बड़ा पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन क्या काम करती है? डाइजेस्ट ऑल टाइप ऑफ फूड नहीं करती, ये काम नहीं करती वो। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट ये भी नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा बड़ी होती है। कनेक्टेड टू स्टमक भी नहीं होती है। एब्जॉर्ब्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये काम करती है। मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस इलियम टू लार्ज इंटेस्टाइन इज गार्डेड बाय, जो इलियम से लार्ज इंटेस्टाइन में मूवमेंट जारी होगी फूड की या मटेरियल की, उसको कौन गार्ड करेगा? इल्कोकोलिक स्फिंक्टर, ये हमारे पास इलियम और कोलोन के दरमियान में या सीकम के दरमियान में जो स्फिंक्टर होगा, दिस स्फिंक्टर will guard the opening of ileum into large intestine. Find out correct labeling। अच्छा जी, हमारे पास एज है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का काफी बड़ा वाला पार्ट है जो कि असेंड कर रहा है। इट इज असेंडिंग कोलोन। जो बी है ये अभी हम लोगों ने बात की, इल्कोकेकल वॉल्व होता है जो या स्फिंक्टर होता है, दैट इज बी। इसके बाद हमारे पास सी जो है ये इलियम है जो कि ला कर मटेरियल को डाल रही है यहाँ पे। लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला वाला पार्ट होता है, जो सबसे इनिशियल पार्ट होता है, जिसके अंदर से जो अपेंडिक्स है वो बाहर की तरफ आती है, दिस पार्ट इज नोन एज सीकम। ये हमारे पास सीकम होता है। ई इज सीकम, यस, एंड डी इज अपेंडिक्स। तो ए हमारे पास ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगी।
इन ह्यूमन एस्चेरिशिया कोलाई इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, उन बैक्टीरिया ने क्या काम करना होता है, उन बैक्टीरिया ने विटामिन प्रोड्यूस करना है, लेकिन कौन सा वाला विटामिन, विटामिन के प्रोड्यूस करना है। अपेंडिक्स इज अ फिंगर लाइक प्रोसेस अराइज फ्रॉम, अभी अभी हम लोगों ने इसको देखा कि सीकम से निकलती है अपेंडिक्स, कोलोन से नहीं निकलती। द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज ऑल्सो सीकम। Oral rehydration salts is given are given as a treatment in case of जब oral rehydration salts होते हैं ये food poisoning के केस में इंसान को दिए जाते हैं। When a person has an abnormal amount of fat on the body, जब एक इंसान की जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्बी चढ़ जाती है, उसे हम क्या नाम देते हैं, इस प्रोसेस, इस फिनोमिना को हम लोग मोटापा या ओबेसिटी का नाम देते हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस फॉर एमडी कैट। इसके अंदर न्यूट्रिशन वाला जितना भी सेक्शन हम लोगों ने वो कवर किया है। अगर कोई भी एमसीक्यूज आपका क्लियर नहीं हुआ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर कर सकूं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, अल्लाह हाफिज।